प्रादेशिक समाचार। द्वीप समूह में कोरोना से संक्रमित मामलों की संख्या घटकर 1 हो गई है। कोविड-19 को लेकर देश भर में आज मध्यरात्रि से नए दिशा निर्देश लागू होंगे। दक्षिण अंडमान जिले में सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कोविड-19 को लेकर जारी किए गए राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर प्रशासन द्वारा जुर्माने का प्रावधान किया गया है और अंडमान निकोबार कमान द्वारा कोरोना योद्धाओं के प्रति आज सम्मान प्रकट किया जा रहा है। सांध्य समाचारों के साथ मैं ज्योति लकड़ा। द्वीप समूह में आज कोरोना के 6 और मरीजों ने रिकवर कर लिया है। मुख्य सचिव चेतन बी संघी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। द्वीपों में पिछले 7 दिनों में कोरोना पॉजिटिव का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। देश भर में आज मध्यरात्रि से नए दिशा निर्देश लागू होने जा रहे हैं, जो 17 मई तक प्रभावी रहेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गृह मंत्रालय की ओर से जारी नए दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मध्योत्तर अंडमान और निकोबार जिले को ग्रीन जोन में रखा गया है, जबकि दक्षिण अंडमान जिला अब भी रेड जोन की श्रेणी में है। मुख्य सचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार ग्रीन जोन वाले जिले तथा शहीद स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान और रटलैंड में कल से सारी गतिविधियों को चलाने की अनुमति होगी। सिर्फ उन्हीं गतिविधियों को चलाने की अनुमति नहीं होगी जिन्हें नए दिशा निर्देशों में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित किया गया है। दक्षिण अंडमान जिले में सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिला मजिस्ट्रेट और दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त अभिषेक देव की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे को ढकना अनिवार्य है। सार्वजनिक स्थानों और परिवहन के प्रभारियों को सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी दी गई है। किसी भी संगठन या प्रबंधकों को सार्वजनिक स्थानों पर 5 या उससे अधिक लोगों को जमा करने की अनुमति नहीं होगी। विवाह समारोहों में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 50 से अधिक लोगों के शामिल होने पर प्रतिबंध रहेगा। शव यात्रा में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। सार्वजनिक स्थानों में थूकने पर जुर्माना लगेगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन, पान, गुटखा, तंबाकू खाने पर भी पाबंदी है। शराब बेचने वाली दुकानों, पान, गुटखा, तंबाकू आदि की दुकानों को यदि खोलने की अनुमति दी जाती है तो वहां 2 गज की दूरी का पालन करना होगा और एक दुकान में एक साथ 5 से अधिक लोगों को ठहरने की अनुमति नहीं होगी। कार्यस्थलों पर फेस मास्क लगाना अनिवार्य है। कार्यालय अध्यक्षों को सामाजिक दूरी का पालन करने को सुनिश्चित करना होगा। लोगों के नियमित रूप से संपर्क में आने वाले दरवाजों के हैंडल और कार्यस्थल तथा अन्य सुविधा केंद्रों को नियमित अंतराल पर सैनिटाइज करना होगा। 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों, सहरोगी, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक जरूरतों तथा स्वास्थ्य के उद्देश्यों को छोड़कर घरों में ही रहने को कहा गया है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। कोविड-19 के मरीजों की जांच में लगे प्राधिकृत नजदीकी अस्पतालों और क्लिनिक की पहचान कर कार्यस्थलों में इसकी सूची उपलब्ध करानी होगी। अगर किसी कर्मचारी में कोविड-19 के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे तुरंत जांच के लिए भेजना होगा। जिन क्षेत्रों में सार्वजनिक और व्यक्तिगत परिवहन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां सामाजिक दूरी का पालन करते हुए परिवहन की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। जो लोग इन नियमों का उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पोर्टब्लेयर से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई और कोरोना योद्धाओं को सम्मान। आकाशवाणी पोर्टब्लेयर से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेब के साथ साथ FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। श्रोता प्रतिदिन सुबह 7:05 से 7:15 तक और सायं 6:50 से 7 बजे तक समाचार सुन सकते हैं। ये समाचार मोबाइल फोन और वाहनों के FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है।
कोविड-19 को लेकर जारी किए गए राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर प्रशासन द्वारा जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दक्षिण अंडमान जिला मजिस्ट्रेट और उपायुक्त अभिषेक देव ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि निजी 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर के साथ 2 अन्य लोगों को बैठने की अनुमति है। इससे अधिक होने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थल पर चेहरे को न ढकने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। सामाजिक दूरी का उल्लंघन करने पर सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और परिवहन क्षेत्र के प्रभारियों पर 1,500 रुपये, जबकि सार्वजनिक स्थानों पर या सभाओं में 5 या 5 से अधिक लोगों के शामिल होने पर उनके आयोजकों और प्रबंधकों पर 2,500 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और सामाजिक दूरी के नियमों का पालन न करने, सार्वजनिक स्थानों पर पेशाब करने तथा स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और लिटिल अंडमान को छोड़कर ऑटो रिक्शा और टैक्सी चलाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप और लिटिल अंडमान को छोड़कर नाई की दुकान, स्पा और सैलून चलाने वालों को 1,000 रुपये की राशि दंड स्वरूप देनी होगी। सभी एसडीएम, कार्यकारी मजिस्ट्रेटों, पटवारी और उससे ऊपर के रैंक के राजस्व अधिकारियों, नगरपालिका परिषद के सफाई निरीक्षकों, ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सचिवों तथा सिपाही और ऊपर के रैंक के पुलिस कर्मियों को भी जुर्माना लगाने और जुर्माने की रकम इकट्ठा करने की अनुमति दी गई है। इन्हें अन्य तरह की कानूनी कार्रवाई करने की अनुमति नहीं होगी। ये आदेश आज मध्य रात्रि से लागू हो जाएगा, जो 17 मई की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन द्वारा वाहनों के लिए पूर्व में जारी किए गए पास, जिनकी वैधता आज समाप्त हो रही है, उसे अब बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया गया है। कोविड-19 से संघर्ष में लगे कोरोना योद्धाओं के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए आज देश भर में सेना की ओर से योद्धाओं के प्रति सम्मान प्रकट किया गया। अंडमान निकोबार कमान के भारतीय नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक के विमानों द्वारा द्वीप समूह के विभिन्न हिस्सों के ऊपर फ्लाई पास्ट किया गया और सेलुलर जेल, जीवी पंत अस्पताल, मरीना पार्क क्षेत्र और पुलिस मुख्यालय के ऊपर हेलीकॉप्टरों द्वारा चक्कर लगाकर सम्मान प्रकट किया गया। द्वीपों के अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह का नजारा देखने को मिला। जंगली घाट, फिनिक्स बे, चातम और मरीना पार्क के पास समुद्र में आज शाम से लेकर मध्य रात्रि तक जहाजों में रोशनी की जा रही है। लोगों को अपने घरों से ही इस नजारे का आनंद उठाने की सलाह दी गई है। केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है कि उसके कर्मचारियों को सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक काम करना होगा। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है। दक्षिण अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व के आसपास के क्षेत्र में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने और इसके तीव्र होने की आशंका के बीच मछुआरों से कहा गया है कि वे कल से 7 मई तक अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व के आसपास के क्षेत्र में न जाएं। अगले 2 दिनों तक मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया गया है कि द्वीपों के एकाध स्थानों में तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ेंगी। बुधवार और बृहस्पतिवार को भी लगभग यही स्थिति बनी रह सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। द्वीप समूह में कोरोना से संक्रमित मामलों की संख्या घटकर 1 हो गई है। कोविड-19 को लेकर देश भर में आज मध्यरात्रि से नए दिशा निर्देश लागू होंगे। दक्षिण अंडमान जिले में सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कोविड-19 को लेकर जारी किए गए राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने पर प्रशासन द्वारा जुर्माने का प्रावधान किया गया है और अंडमान निकोबार कमान द्वारा कोरोना योद्धाओं के प्रति आज सम्मान प्रकट किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। विशेष समाचार बुलेटिन के साथ कल सुबह 10 बजे हम फिर उपस्थित होंगे। प्रादेशिक समाचार अपने निर्धारित समय पर चलता रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।